सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में पढ़ेंगे यूजेस एंड रिलीजर्स ऑफ हिस्टामिन। हमने रिलीज ऑफ हिस्टामिन पढ़ लिया था, बट रिलीजर्स यानी कि कौन कौन ऐसे फिजिकल, केमिकल या इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं जिसकी वजह से या रीजंस है जिसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज होता है, और हिस्टामिन के यूजेस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यूजेस की बात करें तो हिस्टामिन का आज तक कोई भी थेरापेटिक यूज नहीं, थेरापेटिक यूज नहीं है। ठीक है, बट इन पास्ट, जब पहले की बात करते हैं, आज के जमाने में नहीं, बट इन पास्ट ये सेवरल टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। हम कुछ टेस्ट कराते थे, फॉर एग्जाम्पल कि गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन कितना हो रहा है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन कितना हो रहा है स्टमक में, उसका टेस्ट। ठीक है, आपकी जो ब्रोंकियल है उसका आपकी रिएक्टिविटी कितनी है, ब्रोंकियल की रिएक्टिविटी कितनी है एस्थमेटिक पेशेंट्स में। पहला गैस्ट्रिक सिक्रीशन इन स्टमक। ठीक है, इतना टेस्ट कर सकते थे कि स्टमक की कैपेसिटी कितनी है गैस्ट्रिक का सिक्रीशन कराने के लिए। दूसरा ब्रोंकियल रिएक्टिविटी, हाइपर रिएक्टिविटी कह सकते हैं, ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी in asthmatic patients। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तीसरी आती है, थोड़ा मेडिकल टर्म है, ध्यान दीजिएगा, मैं बताऊंगा उसको। फियोक्रोमोसाइटोमा, इसका डिटेक्शन करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, डिटेक्शन या डायग्नोसिस करने के लिए यूज करते थे हिस्टामिन को इन द पास्ट, बट नॉट नाउ। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा ये क्या होता है, ये एक हार्मोनल ट्यूमर होता है, हार्मोनल ट्यूमर होता है। कहां होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स में। आपकी जो किडनी होती है उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। वहां पे एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहां पे इन ग्लैंड्स में ट्यूमर बन जाता है, उसको हम बोलते क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा। वैसे बहुत ही रेयर केसेस हैं, रेयर केसेस इसके आते हैं इंडिया में। ठीक है, और मेडिकल डायग्नोसिस की इसकी जरूरत पड़ती थी। पहले हम हिस्टामिन का यूज करते थे, लेकिन आज के जमाने में ये ऑब्सोलीट हो गया है। ऑब्सोलीट कहने का मतलब होता है कि नॉट सो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है, और आजकल ये बहुत रिस्की भी हो गया है। ठीक है, तो यूजेस की तो बात आ गई, बट एक ऐसी ड्रग है जो कि हिस्टामिन हम ओरली लेते हैं। अब आप कहोगे कि सर पिछले लास्ट लेक्चर्स में आपने कहा था कि हिस्टामिन को हम अगर ओरली लेंगे तो वो लिवर के द्वारा काफी ज्यादा डिग्रेड हो जाएगी और वो अपना एक्शन शो नहीं करेगी। बट एक ऐसी ड्रग है, कौन सी ड्रग है? बीटा हिस्टीन। ये आप याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है बीटा हिस्टीन। ये एक इकलौती ऐसी ड्रग है जो कि ओरली एक्टिव है। क्या है? ओरली एक्टिव है। ठीक, ओरली एक्टिव है, प्लस H1 एनालॉग है, H1 एनालॉग है, यानी कि H1 रिसेप्टर पे ये बाइंड करेगी। ठीक, बेसिकली ये वर्टिगो को ट्रीट करने के लिए, वर्टिगो को ट्रीट करने के लिए इन मेनियर्स डिजीज, मेनियर्स डिजीज। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि वर्टिगो क्या होता है और मेनियर डिजीज क्या है। ठीक है, तो मेनियर डिजीज से पहले आपको वर्टिगो समझना पड़ेगा। वर्टिगो मतलब होता है चक्कर आना। ठीक है, ऐसा लगेगा कि आपको आसपास का जो इलाका है वो घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, स्पिनिंग सेंसेशन आपको फील होगी। मेनियर डिजीज क्या होती है? मेनियर डिजीज में क्या होता है कि ईयर में, जो आपका ईयर होता है उसमें, इंटरनल ईयर में ये पेन होता है, पेन कॉज होता है। उस इंटरनल ईयर में पेन कॉज होने की वजह से क्या होता है कि यहां पे वर्टिगो जैसी सेंसेशन क्रिएट हो जाती है। ठीक, तो इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए या इस वर्टिगो सिम्टम को ट्रीट करने के लिए ये बीटा हिस्टीन हम लेते हैं। ये ऑलरेडी एक्टिव ड्रग है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ रिलीजर्स के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं रिलीजर्स ऑफ हिस्टामिन। रिलीजर्स ऑफ हिस्टामिन जो है आपका 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, यानी कि हिस्टामिन का रिलीज कौन कैसे करवाता है। ठीक है, कैसे करवाता है हमने पता कर लिया था, पढ़ लिया था पहले। कौन कराता है?
किस रीजन की वजह से होता है? फिजिकल होता है, केमिकल होता है और एक इम्यूनोलॉजिकल होता है। फिजिकल मतलब कोई बाहर से एक्सटर्नल आया, ठीक है, जैसे कि आपको कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, तो उसकी वजह से जो केमिकल जो हिस्टामिन रिलीज होगा वो आपका फिजिकल, या फिर इसको हम कह सकते हैं मैकेनिकल भी कह सकते हैं। मैकेनिकल कंडीशन भी हो सकती है, फिजिकल और मैकेनिकल, ठीक है। केमिकल मतलब आपने कोई अपनी ड्रग लगाई, ठीक है, कोई ड्रग लगाई तो उसकी वजह से जो हिस्टामिन जो है रिलीज होता है, दैट इज केमिकल। और इम्यूनोलॉजिकल मतलब कोई एंटीजन वगैरह बाहर से आया, ठीक, उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी बॉडी इन द रिस्पॉन्स, जो आपका इम्यून सिस्टम है इन रिस्पॉन्स आपके जो सिस्टम रिलीज करा रहा है, दैट इज इम्यूनोलॉजिकल केस, ठीक। फर्स्ट है हमारे पास में टिश्यू डैमेज। टिश्यू डैमेज के कैसे कैसे हो सकता है? या तो कोई ट्रॉमा हो जाए, ट्रॉमा मतलब आपको कोई इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट टाइप का कोई चीज हो जाए, ठीक है। स्टिंग्स यानी कि आपको कोई जो है मान के चलो कोई कांटा चुभ जाता है, ठीक है, कहीं पे आपको कोई चीज चुभ जाती है अंदर, ठीक है। वेनम, ठीक है, सांप आप काट ले, आपको कोई मतलब जो है जहर टाइप की कोई चीज आ जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसको हम टिश्यू डैमेज कहेंगे। तो टिश्यू डैमेज की वजह से भी हिस्टामिन रिलीज होता है। एंटीजन, आपको जैसे मैंने बताया था, एंटीजन कोई भी आपकी बॉडी में आता है तो एंटीजन एंटीबॉडी मैकेनिज्म की वजह से जो है रिलीज हो जाता है आपका हिस्टामिन, ठीक है। आईजीई एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। पॉलीमर्स, फॉर एग्जाम्पल डेक्स्ट्रॉन एंड पीवीपी, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, ठीक है। ये भी पॉलीमर्स जब होते हैं, ये केमिकल बेसिस की मैं बात कर रहा हूं। डेक्स्ट्रॉन या पीवीपी आप जब अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से भी हिस्टामिन रिलीज होता है। सम बेसिक ड्रग्स जैसे कि एट्रोपिन, मॉर्फिन एंड ट्यूबोक्यूरानिन, ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो बेसिक ड्रग्स हैं, यानी कि बेसिक होती है इनका नेचर, और इनकी वजह से भी हिस्टामिन रिलीज होता है। बस इनमें एक बात की ध्यान रखना, यहां पे जो है एक्सोसाइटोटिक प्रोसेस नहीं होता, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस नहीं होता, यहां पे कैल्शियम की जरूरत नहीं होती, ये ऐसे ही आपका जो है हिस्टामिन रिलीज करा देते हैं, ठीक है। सरफेस एक्टिव एजेंट्स, ठीक है, उनकी वजह से भी काफी सारा जो है हिस्टामिन रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्वीन 80 एंड कंपाउंड 4880, ठीक है। कंपाउंड 4880 ये एक कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं जिसकी वजह से भी हिस्टामिन रिलीज होता है। क्या काम करते हैं? ये तो पहला आपका एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस शो करेंगे। एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस मतलब आपको इचिंग कॉज हो जाएगी, ठीक है, रेडनेस हो जाएगा, तो उससे पता लग जाएगा कि आपका हिस्टामिन जो है वो रिलीज हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो यूजेस एंड रिलीजर्स ऑफ हिस्टामिन। होप कि आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई चीज में समझ ना आया हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हम डाउट पूछ सकते हैं। सो होप यू एंजॉयड इट, होप यू अंडरस्टैंड वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।